इस दुनिया में सबसे भारी बोझ वो नहीं होता जो हम अपने हाथों में उठाते हैं, बल्कि वो होता है जो हम अपने दिल में ढोते हैं। जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं, सब कुछ हल्का लगने लगता है। एक समय की बात है, एक युवा भिक्षु एक शांत और सुंदर मठ में नया नया शामिल हुआ था। बाहर से वह मठ शांति और सुकून का प्रतीक लगता था, लेकिन उस भिक्षु के भीतर एक तूफान चल रहा था। उसका अतीत दुखों से भरा था। बचपन की तकलीफें, पारिवारिक झगड़े, टूटी उम्मीदें और न मिटने वाली यादें। चाहे मठ कितना भी शांत हो, उसका मन कभी शांत न होता। वह हर जगह समस्या देखता, वहां भी जहां कोई समस्या नहीं थी। उसके विचार कभी नहीं रुकते थे। छोटी छोटी बातें भी उसे भारी लगती थीं। एक दिन वह पूरी तरह टूट गया। वह मठ के गुरु के पास गया। गुरुदेव, उसने कहा, मैं थक गया हूं। मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मेरे विचार मुझे चैन नहीं लेने देते। मैं शांति चाहता हूं। क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ चलो। वो उसे मठ के बाहर ले गए और दूर एक पहाड़ी की ओर इशारा किया। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। क्या तुम उस झोपड़ी को देख रहे हो? उन्होंने कहा, वहां हमारा सबसे वरिष्ठ भिक्षु रहता है। कई साल पहले वह ध्यान करने के लिए वहां चला गया था। शायद वह तुम्हें उत्तर दे सके। युवा भिक्षु की आंखों में आशा चमक उठी। क्या मैं अभी जा सकता हूं? उसने पूछा। गुरु ने सिर हिलाया और वह तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। पहाड़ी से नीचे उतरकर घाटी पार कर वह उस दूसरी पहाड़ी पर चढ़ा जहां वह झोपड़ी थी। सांसें उखड़ने लगीं, लेकिन उसकी उम्मीद बनी रही। आखिरकार वह झोपड़ी तक पहुंचा। अंदर वृद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। युवा भिक्षु शांत बैठा रहा। जब वृद्ध भिक्षु ने आंखें खोलीं, वह झुककर बोला, गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए। मेरा मन अतीत की पीड़ा से भरा है। वह हर पल मुझे सताता है। मैं इससे आजाद होना चाहता हूं। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन पहले मेरे साथ चलो। हमें गांव में भोजन के लिए बुलाया गया है। युवा भिक्षु सहर्ष तैयार हो गया। जैसे ही वे जाने लगे, वृद्ध भिक्षु ने एक बड़ा और भारी पत्थर उठाकर उसके सामने रखा। इसे उठाओ, उन्होंने कहा। युवा भिक्षु चौंका, लेकिन कुछ सोचकर उसने पत्थर उठा लिया और कंधे पर रख लिया। शायद यही परीक्षा है, उसने सोचा। शुरू में उसने साहस से यात्रा शुरू की, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसका शरीर कांपने लगा। पसीना बहने लगा, पैर डगमगाने लगे, पत्थर की धारें उसकी त्वचा चीरने लगीं। वृद्ध भिक्षु बिना किसी बोझ के आराम से आगे बढ़ रहे थे। युवा भिक्षु ने कई बार पत्थर फेंक देने का मन बनाया, लेकिन रुक गया। शायद यही सबक है, सहना। आखिरकार जब वे पहाड़ी के नीचे पहुंचे, वह पूरी तरह थक चुका था। उसने पत्थर जमीन पर गिरा दिया और हाँफते हुए बोला, गुरुदेव, ये पत्थर, इसने मेरी यात्रा नर्क बना दी। कृपया बताइए, इस सब का मतलब क्या था? वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यात्रा कैसी रही? बहुत कठिन, उसने कहा। यह पत्थर बहुत भारी था। वृद्ध भिक्षु ने सिर हिलाया। तो फिर तुमने इसे रास्ते में फेंक क्यों नहीं दिया? युवा भिक्षु चुप हो गया। लेकिन आपने तो मुझे इसे उठाने को कहा था। मैंने कहा था कि इसे उठाओ, वृद्ध बोले, पर मैंने यह नहीं कहा था कि पूरे रास्ते इसे ढोते रहो। तुमने अपने मन से तय कर लिया कि तुम्हें इसे ढोना है, और इसी सोच ने तुम्हें थका डाला। तभी युवा भिक्षु को सच्चाई का बोध हुआ। वृद्ध भिक्षु ने कहा, यह पत्थर तुम्हारे अतीत का प्रतीक है। तुम्हारी दुखद यादें, पछतावे, चिंता, तुम इसे सालों से अपने भीतर उठाए फिर रहे हो। लेकिन जैसे इस पत्थर को तुम कभी भी नीचे रख सकते थे, वैसे ही अपने अतीत को भी तुम छोड़ सकते हो। युवा भिक्षु की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस पत्थर की ओर देखा जैसे पहली बार उसे सच में देखा हो, और फिर उससे कुछ कदम पीछे हट गया। जैसे ही वह पत्थर से अलग हुआ, उसके भीतर एक अजीब सी शांति भर गई। वृद्ध भिक्षु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अतीत जा चुका है, उसे जिंदा सिर्फ तुम रखे हुए हो। उसे जाने दो और शांति तुम्हें स्वयं ढूंढ लेगी। उस दिन युवा भिक्षु ने जीवन का सबसे महान पाठ सीखा। मुक्ति पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है।